पिछले कुछ समय से क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर भारत और सऊदी अरब के बीच तनाव का माहौल है। जो सऊदी अरब एक समय पर भारत के क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था, वो आज की डेट में गिरकर चौथे या पांचवें स्थान पर आ गया है। और हाल फिलहाल में तो दोनों देशों के बीच ये स्थिति सुधरने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही थी, क्योंकि बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही थी। लेकिन ना तो सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया और ना ही उसने अपने क्रूड ऑयल के दाम को कम किया। भारत तो फिलहाल अमेरिका और दूसरे देशों से क्रूड ऑयल खरीदकर काम चला ही रहा है, लेकिन सऊदी अरब, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह क्रूड ऑयल की सेल पर निर्भर करती है, वो भारत जैसे बड़ी मार्केट वाले देश से पंगा नहीं ले सकता है। क्योंकि जब भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला होगा, तब सऊदी अरब को भारत और भारत जैसे बड़ी मार्केट वाले देश की जरूरत होगी। इसलिए अब सऊदी अरब ने दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब ये तो सभी को पता है कि दुनिया के सभी देशों द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बाकी के क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी पर शिफ्ट होने का सबसे बड़ा कारण ही पॉल्यूशन, राइजिंग सी लेवल और ग्लोबल वार्मिंग है। वहीं सऊदी अरब की बात करें तो आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करता है, जो कि सबसे पॉल्यूटेड तरीकों में से एक माना जाता है। ऐसे में सऊदी अरब ने साल 2030 के लिए टारगेट रखा था कि वो साल 2030 से पहले अपनी 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से जनरेट करेगा। अब इस इतने बड़े टारगेट को तेजी से अचीव करने के लिए सऊदी अरब को सोलर एनर्जी का सहारा लेना था। लेकिन समस्या ये थी कि जिस तरह क्रूड ऑयल ड्रिलिंग के लिए सऊदी अरब आज की डेट में अमेरिकन और यूरोपियन देशों की कंपनियों का सहारा ले रहा है, ठीक उसी तरह सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना में सऊदी अरब किसकी मदद लेगा। वैसे सोलर पावर जनरेशन की बात करें तो इस फील्ड में चाइना ने महारत हासिल की है और वो आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा 208 गीगावाट एनर्जी अकेले सोलर पावर से जनरेट करता है, जबकि उसके 208 गीगावाट के मुकाबले भारत मात्र 42 गीगावाट के आसपास जनरेट करता है। इसी के साथ चाइना ने सोलर सेल्स और पैनल्स की ग्लोबल मार्केट को भी पूरी तरह एक्वायर करके रखा है। ऐसे में माना जा रहा था कि सऊदी अरब ये ऑर्डर चाइना को ही देगा, मगर लाइव मिंट, एनडीटीवी, ब्लूमबर्ग और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब ने ये कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी लार्सन एंड टर्बो को दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनी L&T लार्सन एंड टर्बो को सऊदी अरब की रियाद प्रोविंस में लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1.5 गीगावाट की कैपेसिटी के फोटोवोल्टिक सोलर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तो होगा ही, लेकिन ये सोलर प्लांट दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट्स में से भी एक होने वाला है, जिसको सऊदी अरब के लिए एक भारतीय कंपनी बनाने वाली है। वहीं इस प्रोजेक्ट का नाम सुदेर सोलर पीवी प्रोजेक्ट है, जिसकी फंडिंग पूरी तरह पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सऊदी अरेबिया करेगा, जो कि सऊदी सरकार का एक सॉवरेन वेल्थ फंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट होगा जिसके भारतीय कंपनी को मिलने से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये प्रोजेक्ट 7,000 करोड़ रुपए की लागत का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के भारतीय कंपनी को मिलने की बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जिससे दोनों देशों के संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। वैसे हमें भारतीय कंपनी लार्सन एंड टर्बो की काबिलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन मन में ये ख्याल जरूर आ रहा है कि आज के समय जिस तरह के दोनों देशों के संबंध क्रूड ऑयल के कारण चल रहे हैं, उसको देखकर 7,000 करोड़ रुपए की लागत का इतना बड़ा ऑर्डर भारतीय कंपनी को मिलना बहुत ही बड़ी बात है। वैसे आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब ने ये ऑर्डर भारतीय कंपनी को क्यों दिया होगा और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद